बैटल ऑफ बंगाल की सीरीज में झलक डिजिटल पहुंचा है टॉलीगंज, जहां टॉलीगंज से ने भाजपा प्रत्याशी पापिया अधिकारी को टिकट। पापिया अधिकारी किसी परिचय की मोहताज नहीं। स्वाभाविक है कि एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उससे भी लंबे अरसे से जो यहाँ का जो फिल्म जगत है उसमें भी एक बड़ी भूमिका है। 60 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया और सिर्फ फिल्मों ही काम नहीं किया है, सामाजिक क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पापिया अधिकारी का नाम पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े शालीनता के साथ, सौम्यता के साथ और बड़े गंभीरता से लिया जाता है। आज झलक डिजिटल की टीम इनके पास पहुंची है, पापिया अधिकारी के पास। पहले तो झलक डिजिटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और आप एक लंबे समय से लगी हैं। इसकी वजह जान सकते हैं कि टॉलीगंज को ही आपके लिए चुना गया है। मैं टॉलीगंज पे काम कर रही हूँ जब से मैं चाइल्ड आर्टिस्ट से अभी तक। तो टॉलीगंज तो मेरा असल जगह है। तो ये जगह आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कम्बैट विद एनीबॉडी। तो क्या होता है टॉलीगंज एकदम बहुत अच्छी तरीके से जान पहचान वाले को ही ये चुनाव लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको ही चुना है और टॉलीगंज के लिए, टॉलीगंज जो एक बड़ा क्षेत्र है, स्वाभाविक है कि एक मंत्री यहाँ के विधायक हैं वर्तमान सरकार के, तो इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, हम आदमी और विश्वास से कोई कुछ नहीं है। वो आदमी अच्छा हो या जो भी हो, आदमी है, काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। तो सिस्टम और विश्वास के बारे में बहुत कुछ बोलना है। अभी हम होके आया है वो 113, 114 ये सब वार्ड हमने घूम चुके हैं। एकदम खराब हो गया रास्ता, पानी पीने का पानी है ही नहीं और जो वाटर बॉडीज है वो सब एकदम मलेरिया डेंगू का आवास है और स्कूल सब बंद है, सब स्कूल बंद है, चुनाव के लिए बंद है। अरे आपका पास टीचर ही जब नहीं होता है तो आप स्कूल क्यों चला रहे है ना? तो बहुत कुछ हो रहा है। वो नारी सुरक्षा के बारे में तो कुछ मत पूछो। तो हमारा मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि 8 बजे के बाद आप घर के अंदर में ही रहो। तो क्यों? वो राक्षस सब बैठे हैं बाहर, सब राक्षस बैठे हैं, तो ये सब हो रहा है। तो ये तो ठीक बात नहीं है। एंड वो हमारा जो मंत्री जी है, तो वो आवासन के बारे में बहुत करप्शन चल रहा है। वो क्या है, ईट भाटा का वो जो ईटा होता है, वो बहुत करप्टेड है। तो हमारा पास सब डॉक्यूमेंट्स भी है, क्या किधर कुछ होता है, वो बहुत खराब हो रहा है। एंड जिधर গেই থি আমি, যেখানে গেছিলাম সেখানে রাস্তাঘাট এত খারাপ, আমরা হাঁটতে পর্যন্ত পারছিলাম না। আমার এই মোটা জুতো, এই জুতোর ভেতরে দিয়ে একটা ছোট পাথর ঘুষ গেল। and I don't think tomorrow I can walk or not. So like it's happening every time. तो पीने का पानी नहीं है, सिंडिकेट चल रहा है, तो क्या होता है? तो आई थिंक हमारा जो इधर का जो एमएलए है वो सब एरिया में नहीं घुसते हैं, तो उनको तो घुसना चाहिए है। तो क्या होता है, रास्ता घाट बार बार तोड़ रहा है, बार बार टेंडर बुला रहा है और बार बार खोल रहा है। तो ये क्या हुआ? ये तो ठीक नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दबाव है, आपको लगता है कि इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस परास्त हो जाएगी? एकदम बिल्कुल परास्त हो जाएगा। क्या होता है, अभी पापिया अधिकारी को भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट हमारा बीजेपी हमारा लीडर्स हमको सिलेक्ट किए हैं। I'm very grateful for that. But anybody from BJP, he or she will win here, because whoever सब बोल रहे हैं कि बीजेपी जिंदाबाद, ये बहुत अच्छा लगता है सुन के। बीजेपी जिंदाबाद ये करके बोल रहा है। एक चीज बताइए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह बांग्लादेशी का मुद्दा रहा,
रोहिंग्या का मुद्दा रहा, हमेशा से बना रहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस पर बात करती रही है। बांग्लादेशी को लेकर के हमेशा कोलकाता में एक माहौल बना रहा है। इसको लेके क्या कहते हैं? नहीं, वो तो ठीक बात है। वो मालूम उधर सॉल्ट लेक में, सॉरी न्यू टाउन में वो राशन जो आता है हमारा सेंट्रल फंड से, तो राशन डीलर्स सब बैठे हैं और डीलर वो कंज्यूमर्स नहीं आ रहे। 80% कंज्यूमर्स नहीं आ रहे, तो किधर गए वो रोहिंग्या लोग? सब भाग गए अभी फॉर द टाइम भी। किधर न किधर तो है ही, इधर हमारा पूरा देश में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और जब चुनाव खत्म हो जाएगा वो आ जाएगा। लेकिन जो राशन डीलर्स बहुत वो लोग অবাক হয়ে যাচ্ছে, বলছে কোথায় গেল ওই মানুষগুলো, কোথায় গেল? সো দিস ইজ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वो लोग सब किधर गए और राशन कौन ले रहे थे? এখানকার যারা অনুপ্রবেশকারী, হ্যাঁ, তারা আসছে, তারা এখানে থাকছে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের চাকরি লুট করছে, আমাদের অপরচুনিটি লুট করছে। এই লুট করে ওরা আমাদের রাজ্যকে আরো গরিব করে দিচ্ছে। আমাদের ছেলে মেয়েদের চাকরিগুলো ওরা নিয়ে নিচ্ছে, আমাদের কৃষকদের জমি ওরা লুণ্ঠন করছে। এটা তো ঠিক হচ্ছে না। রোহিঙ্গারা তো আছে, মুখ্যমন্ত্রী যতই ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করুন, ওরা তো আছে। एक बड़ी बात है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने से फिल्म जगत के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? they should feel happy কিন্তু কিছু কিছু লোকে ভাবছে যে দূর ও কি করবে, একই তো চলবে। কিন্তু ওরা যদি এসে যদি আমাদের জনতার এটা দেখে যে কত ওরা খুশি হয়েছে, ওরা দেখছে যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে সবাই একেবারে ভালো করে রিসিভ করছে। কারণ ওরা বলছে এনাফ ইজ এনাফ। এক্ষুনি মানে আপনাদের বলতে পারবো না মেয়েরা কত গালাগাল করছে। মেয়েরা বলছে আয়ুষ্মান ভারত করতে দিচ্ছে না ওই ড্যাশ, মানে ওই বয়স্ক মহিলারা, এবং আমাদের সেলাই মেশিন দিতে দিচ্ছে না ওই ড্যাশ। সো এভরিবডি ইজ অ্যাবিউজিং দিস গভর্নমেंट। তো ये सब हो रहा है, चल रहा है। আমাদের শিক্ষকদের চাকরি সব কন্ট্রাকচুয়াল। সেই শিক্ষকগুলো যারা বসে আছে তাদের তো দুঃখের শেষ নেই। আর যারা চাকরিও পেয়েছে কন্ট্রাকচুয়াল, কোনোদিন শুনেছেন শিক্ষকরা সব কন্ট্রাকচুয়াল? এবং তাদের ক্লাসে সব ঢুকে পড়ছে, তাদেরকে অপমান করছে। কারা? মিনিস্টাররা। 10 ক্লাস যাদের পাস নেই তারা অপমান করছে টিচার্সদের। সো টিচার্সদের রেসপেক্টেবিলিটি ভুলেনটি তো স্টুডেন্টদের সামনে টিচার্সদের কি না বলছে। তো এরা তো অখিলগিরি and the likes, they are even abusing and body shaming our president. So আমাদের द्रौपदी मुर्मू जी को वो लोग सब इंसल्ट कर रहे हैं। ये क्या है? ये कौन लोग है? कहा जाता है कि वर्तमान जो विधायक हैं उन पर उनका जो है टॉलीवुड पे जो काफी दबदबा है। यहाँ का जो फिल्म जगत है टॉलीगंज का, इसको लेके क्या कहना है आपका? तो ये लोग एक तो सिंडिकेट बना रहा है। उस सिंडिकेट में जितना भी हमारा टॉलीगंज का आदमी है, तो उन लोगों का एक ही, तुम हमारा पास रहो और काम करो और हंसो, चुपचाप रहो, जो भी हो जाए सोसाइटी में आप चुप रहो, बात नहीं करने का, और नहीं तो आप जहन्नुम में है जाओ। तो ये हो रहा है स्ट्रिक्ट मार्जिनलाइजेशन, ये सब हो रहा है। एंड we are very sorry that our film, not even an industry till this time, it is a trade, film trade ऐसा ही चल रहा है 2026 till 2026 it is like this. So ये नहीं, ये राज कपूर का, ये सत्यजीत रे का, ये ऋतिक घटक का, ये राजन तरफ जी का, ये तरुण मजुमदार जी का, ये तपन सिन्हा जी का, ये सब हमारा गोल्डन डायरेक्टर्स, गोल्डन टाइम का। तो ये तो होना नहीं चाहिए था। तो अभी क्या हो रहा है? Few people are working and every time they are working, we have no idea why these people are being repeated over and over again. In spite of their films are not running well, the artists are not that accepted, and our next generations, they are not coming. They are not daring to come. So there is a
ह्यूज मार्जिनलाइजेशन, तो ये सब चल रहा है, ये तो खत्म होना चाहिए। टॉलीगंज की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? तो ये मार्जिनलाइजेशन हम खत्म कर देंगे। हमारा पास बहुत प्लान्स है। 2000 मिनी मल्टीप्लेक्स 2000 मिनी मल्टीप्लेक्स we will be creating all over West Bengal mini multiplex. So ये भी बहुत अच्छा है होगा कि small 100 rupees ticket like subsidized and absolutely small, very small, like 60 people sitting, 100 people sitter, like, and people will be coming 2000 all over West Bengal. तब सिनेमा में बहुत job opportunities मिलेगा, both from the engineers, from the architects, from artists, technicians, and newer generation, modern technologies, everything. बहुत कर्म संस्थान मिलेगा, तो ये सब होना चाहिए. And we will go for content, rich content, and everything, modernized technicalities. So a lot of people will be interested in film media and media studies, so this will be happening. And the actors were like Buzurg actors, they will all be benefited. So the beneficiaries will be our senior technicians and actors. So it will, and the medics, it's very important. And it's so expensive, the medicines, and it's so expensive. Every month the medicines, and how you keep yourself good, and how you take good diet, and everything. So that should be also be taken care of. एक हमारे झलक डिजिटल के माध्यम से टॉलीगंज के जो आपकी जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे? आप बांग्ला सिनेमा को पास रहिए, ये बेगिंग नहीं है, ये आपका अधिकार है बांग्ला सिनेमा को बचा के रखना. एंड ऑल्सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक बंगाली फिल्म अ रियल वर्थवाइल एंड ठीक ठाक पीपल को लेके, ठीक ठाक आर्टिस्ट टेक्नीशियंस को लेके, ठीक ठाक उनको बेनिफिशियरी होने का अपॉर्चुनिटी देने के बाद आप सब बांग्ला फिल्म के साथ रहिए. एंड आई एम श्योर Bengali film will keep the respectability, the prestige of our Satyajit Ray. Thank you. तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पापिया अधिकारी जो एक फिल्म अभिनेत्री भी हैं और लगातार वो जिस तरह से बता रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से, और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं क्या करूँगी. निश्चित तौर पर टॉलीवुड जो है आज के समय में जो बंगला फिल्में थी पहले जैसा उनका महत्व पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर सही लोगों को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ अच्छा करेंगे. दो प्रत्याशी मैदान में अभी तक बड़े हैं, दोनों बड़ी पार्टियों के. अब देखना ये बाकी है कि दोनों प्रत्याशी करते क्या हैं और लोग किसे आगे ले जाते हैं, इनफैक्ट किसे आगे बढ़ाते हैं और किसे टॉलीगंज का विधायक बनाते हैं. झलक डिजिटल जो है लगातार बैटल ऑफ बंगाल की सीरीज को दिखा रहा है, जो बंगाल के सभी विधानसभाओं से हमारी खबरें आप तक पहुंचेंगी. बस आप बने रहिए झलक डिजिटल पर.